अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएलओज अकेडमी। आई एम हियर फिजिक्स टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 दैट इज रिलेटिविटी। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे मैंने एफ डॉट आर से रिप्रेजेंट किया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेसिकली हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं फिजिक्स के अंदर, जितनी भी हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, आपको पता है कि हम किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कर रहे होते हैं। इससे पहले बच्चों, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है। हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे आप एक्स वाई जी कहते हैं। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा आपके पास होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या काम होता है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपनी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने मेजर करना है तो वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही हो रही होती है। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये भी बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। अब इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये फ़र्क है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा मैटर नहीं करता। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक्स वाई जी है, वही ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैटर करता है कि यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से है, यानी क्या ये स्टैटिक है, क्या ये मूव कर रहा है, और अगर ये मूव कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है या फिर ये क्या इसकी स्पीड वेरी कर रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मैटर करती हैं, लेकिन बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसकी डिफाइन करते हैं हम कि किस तरह से आएगा। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट कैन बी यूज टू। अब ये क्या करता है, दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन पोजीशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट फ्रेम। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन या उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं उस फ्रेम के अंदर, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी या कोई भी और क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसके बाद इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द बैकग्राउंड फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व एंड मेजर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो बैकग्राउंड जिसके जरिए हम मेजर कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को या फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को। यानी कि हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त आप ये वीडियो देखते हुए अपने कमरे में बैठे हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके सामने चल रही है, तो जो आपका बैकग्राउंड है, जो ये रूम है, वो क्या होगा आपके लिए, जो रूम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जो बैकग्राउंड है आपका, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिखी है वो इस तरह से है कि हमारे पास एक बस है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। अब उसमें 2 पैसेंजर्स हैं जिन्हें हमने कंसीडर किया हुआ है। एक पैसेंजर है ए और दूसरा जो पर्सन है वो है बी। अब ये दोनों बस के अंदर मूव कर रहे हैं और कोई भी एक पैसेंजर है जिसे हम सी का नाम दे रहे हैं, वो उसके बाहर खड़ा स्टेशन पे उस बस को देख रहा है। यानी उसके सामने से, जैसे आप अगर कभी स्टेशन पे गए हो, आप स्टेशन पे खड़े हैं और आपके सामने से बस गुजर रही है जिसके अंदर कोई भी 2 पैसेंजर बैठे हैं, एक ए है और एक बी है, और आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके सामने से बस गुजर रही है। अब होता क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे, आप जो बाहर खड़े हैं यानी कि आप पर्सन सी है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो पैसेंजर बी है, यानी कि ये वाला जो पैसेंजर है, ये क्या एट रेस्ट है या फिर मूव कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये मूव कर रहा है, क्योंकि आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है, वो आपके सामने थी, फिर देखते देखते वो आगे गुजर गई। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पैसेंजर जो है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला गया, यानी कि पैसेंजर बी जो है वो इन मोशन है। अगर यही क्वेश्चन हम बस के अंदर बैठे हुए किसी दूसरे पैसेंजर से, जैसे यहाँ पर हमने ए लिया हुआ है, उससे पूछते हैं कि क्या बी जो है, यानी कि उसके साथ वाला पैसेंजर, इन मोशन है या एट रेस्ट है, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वो कहेगा कि ये जो पैसेंजर है वो एट रेस्ट है। अब ऐसा क्यों कहेगा? मतलब आपको खुद को पता है, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और आपके साथ कोई बंदा बैठा है तो आपको क्या नज़र आ रहा होता है कि वो एट रेस्ट है। लेकिन अगर आप उस बस से बाहर खड़े हैं और बाहर से खड़े होकर आप देख रहे हैं एक बस आपके सामने से गुजर रही है और पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि वो सारे पैसेंजर क्या है, मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो और है, और जो पैसेंजर बस के अंदर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे पैसेंजर को, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है। मतलब कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाता है या फिर वो बैकग्राउंड जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं
वो चेंज हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं। जब आप बाहर खड़े थे तो आपका बैकग्राउंड कुछ और था, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ और था। आप बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे थे कि बाकी चीज़ें क्योंकि स्टैटिक है तो उसके हिसाब से बस मूव कर रही है, और अगर बस मूव कर रही है तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं वो भी इन द मोशन है, इसलिए आपने कहा कि पैसेंजर बी जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और बस के अंदर बैठ के क्या है कि अब आपको बाहर का एनवायरनमेंट नहीं नजर आ रहा, अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, अब आपके लिए बस ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब आप बस के हिसाब से देखेंगे कि बाकी सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो जो बी पैसेंजर जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया था वो भी आप कहेंगे एट रेस्ट है। और वहां पर आप किस चीज को मोशन में कहते हैं, अगर वहां पर कोई पैसेंजर उठकर अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ जाता है या फिर वहां पर वॉक करता है या फिर वैसे ही खड़ा होता है, तो आप उसको देख के कहेंगे कि हाँ ये इसने अपनी पोजीशन चेंज किया, पहले ये बैठा था अब ये खड़ा हुआ है। क्यों कहेंगे? क्योंकि बाकी पैसेंजर्स के हिसाब से आप उसे देख रहे हैं कि बाकी बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से उसने अपनी पोजीशन चेंज किया या अगर उसने मूव किया है तब वो इन मोशन है। लेकिन अगर आप बाहर खड़े हैं तो तब आप क्या कहेंगे, तब आपके लिए वो सारे पैसेंजर रिमूव कर रहे हैं चाहे वो अंदर अपनी चेयर्स पे बैठे ही क्यों ना हो। तो ये जो है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से आपकी ऑब्जर्वेशन पे फर्क पड़ता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर उसकी एग्जांपल डिस्कस की। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।